नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी कंपटीशन एकेडमी में। आज हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एच कोल, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी है जेम्स फर्ग्यूसन। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब एच कोल हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी डिटेल देख लेते हैं पहले। एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। कब? 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। किसे? एच कोल को। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। क्या है? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन ए है श्री मावो भंडार नायके, ऑप्शन बी उपेक्षा स्वर्णमाली, सी है रोजी सेना नायके और डी है चंद्रिका कुमार तुंगा। इसका राइट आंसर देखते तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए श्री मावो भंडार नायके। इसकी डिटेल देख लेते हैं। श्री मावो भंडार नायके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। क्या है? श्री मावो भंडार नायके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि वह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। श्री मावो भंडार नायके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। किसके रूप में? रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में काम किया है इन्होंने श्रीलंका के। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए रनबिनबी, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी येन और ऑप्शन डी क्या है, डॉलर है। हम इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब येन होगा इसका। चलते इसकी डिटेल की ओर। जापानी येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। कैसी मुद्रा है जापानी येन? जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका, डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। जापानी मुद्रा येन संयुक्त राज्य अमेरिका, डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। कैसी है? सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है जापानी येन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन बी सिंधु डेल्टा, ऑप्शन सी वोल्गा डेल्टा और ऑप्शन डी मेकांग डेल्टा। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण इसे ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया। ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया है। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। इस डेल्टा में सबसे अधिक डेल्टाओं में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है। इसकी मिट्टी कैसी है? उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में यहाँ पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी क्या है, कैलिफोर्निया। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैलिफोर्निया।
इसकी डिटेल देख लेते हैं। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। किसका केंद्र है? आईटी उद्योग का। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी चीन, सी है भारत और डी है कोलंबिया। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्या होगा? भारत। इस डिटेल देख लेते हैं हम। भारत दुनिया में जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत दुनिया में जूट गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है ये भारत, जिसके बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। मतलब भारत के बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। सबसे बड़ा स्थान किसका है? भारत का है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? मतलब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ऑप्शन ए है बर्लिन की दीवार, बी है चीन की महान दीवार, सी कुंभलगढ़ की दीवार, डी इजराइल फिलीपींस की दीवार। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन की महान दीवार। क्या होगा? चीन की महान दीवार, ऑप्शन बी। कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। कैसी दीवार है? कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, दूसरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन ए है यह भारत की सबसे ऊंची झील है। इसका गठन एक धूमकेतु के हाइपरवलेंस प्रवाह के कारण किया गया था। यह अरब सागर में जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। इसका राइट आंसर देखते तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। कैसी झील है सांभर? यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। चलते हैं इसकी डिटेल की ओर। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील सांभर साल्ट लेक राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है सांभर झील? राजस्थान में स्थित है। सांभर अंतर्देशीय झील पांच नदियों समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगढ़ से पानी प्राप्त करती है। कहाँ से? समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगढ़ से पानी प्राप्त करती है ये सांभर झील। 5 नदियों से पानी प्राप्त करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ऑप्शन ए उड़ीसा में चिल्का झील, बी असम में चंदुबी झील, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, ऑप्शन डी है राजस्थान में ढेबर झील। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील देखनी है यहाँ पे हमको। इसका हम राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में ढेबर झील। क्या होगा? राजस्थान में ढेबर झील। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है? मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और जयसमंद झील या ढेबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील और ढेबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहली कौन सी है? मियान जलाशय है, मतलब मियान झील है। यहाँ पे मियान झील है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? पहला है मिंग राजवंश, ऑप्शन बी युआन राजवंश, ऑप्शन सी किंग राजवंश और ऑप्शन डी है सुई राजवंश। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? किंग राजवंश हो जाएगा। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा है? किंग राजवंश है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। किंग राजवंश या किंग साम्राज्य आधिकारिक तौर पर ग्रेट किंग चीन के शाही इतिहास में अंतिम राजवंश था। किंग राजवंश या किंग साम्राज्य आधिकारिक तौर पर ग्रेट किंग चीन के शाही इतिहास में अंतिम राजवंश था। कैसा था? अंतिम राजवंश था ये। किंग राजवंश की स्थापना 1636 में हुई थी और इसने 1644 से 1912 तक चीन पर शासन किया था। कब तक? 1644 से 1912 तक इसने चीन पर शासन किया था, किंग राजवंश ने। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? मतलब जलमार्ग का नाम कौन सा है? चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कोरिंथ नहर, ऑप्शन बी कील नहर, ऑप्शन सी सुजौ नहर, ऑप्शन डी है ग्रैंड कैनाल। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रैंड कैनाल हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? ग्रैंड कैनाल है। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। चीन की ग्रैंड कैनाल दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। कैसा जलमार्ग है? मानव निर्मित जलमार्ग है। यह जलमार्ग पीली नदी और यांगजी नदी की कड़ी है। कौन कौन सी नदियों की? पीली नदी और यांगजी नदियों की कड़ी है यह जलमार्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर देखते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन हो जाएगा। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया था? चीन ने किया था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। रेशम की खोज 1818 ईस्वी पूर्व में चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1818 ईस्वी मतलब 118 ईस्वी पूर्व चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? 118 ईस्वी पूर्व चीन में हुई थी रेशम बनाने की खोज। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में आरंभ हुआ था। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल चीन में आरंभ हुआ था। कहाँ? चीन में आरंभ हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने देश सदस्य हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5। न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने देश सदस्य हैं? 5 देश हैं सदस्य। चलते इसकी डिटेल की ओर। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। कब स्थापित हुआ था? 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। कैसा? एक बहुपक्षीय विकास बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 संस्थापक सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। कौन कौन सा? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थापित है। कहाँ इसका मुख्यालय? चीन के शंघाई शहर में स्थापित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी है जोंगखा, ऑप्शन सी नगुल्ट्रम, ऑप्शन डी क्वात।
इसका राइट आंसर देख लेते तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोंगखा। क्या होगा, जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, जोंगखा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भूटान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। भूटान का राष्ट्रीय गान क्या है, डुक तसेन धेन है। भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम्प या बीटीएन है। भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल ट्रम्प या बीटीएन है। भूटान की सीमा रेखा 699 किलोमीटर, कितनी है सीमा रेखा, 699 किलोमीटर। भूटान का राष्ट्रीय फूल क्या है, नीला पोस्ता है। क्या है, नीला पोस्ता है। और भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, हिमालयी सरू है, हिमालयी सरू है। भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है, ताकिन है। भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकिन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूटान। मतलब पारो किस देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, भूटान का है। डिटेल देख लेते हैं। पारो राजधानी थिम्पू के पश्चिम में भूटान में एक घाटी शहर है। पारो कैसा शहर है, पारो राजधानी थिम्पू के पश्चिम में भूटान में एक घाटी शहर है। भूटान में एक घाटी शहर है। यह शहर अपने डुक चोइंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, डुक चोइंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चोइंग मंदिर को 1525 में तिब्बत में रालुंग के राजकुमार महासभा नगवांग चोगेल द्वारा बनाया गया था। चोइंग मंदिर को 1525 में तिब्बत